Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the RNA. RNA is the second type of the nucleotide. First one nucleic acid. First one is the DNA. Second one is the RNA. It is a polymer of ribonucleotide. अब यहाँ पे आपको वहाँ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहा था, यहाँ आप कह रहे हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड. क्यों? क्योंकि यहाँ जो पेंटोस शुगर यूज़ हो रही है वो हो रही है राइबोस शुगर. दिस इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड. डीएनए डबल स्टैंडर्ड था, लेकिन इसकी सिंगल स्टैंड ही आपस में एक दूसरे के ऊपर, जैसे धागा नहीं एक दूसरे के ऊपर आप रखते जाएं तो एक गुच्छा सा या उलझी हुई स्ट्रक्चर बनाता है. ये भी इसी तरह बनाता है, तो आपको बाहर देखने में लगता है कि ये भी हेलिकल स्ट्रक्चर है. अब यहाँ बेसिस भी सेम होंगी, लेकिन एक डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे यूरोसिल होगी इंस्टेड ऑफ एडेनिन. यहाँ पे आपको एडेनिन नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको यूरासिल मिलेगी. गुआनिन और साइटोसिन के वैसे ही 3 बॉन्ड्स हैं, और यूरासिल के थायामीन के आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम. यहाँ पे मिस्टेक ये है कि यूरासिल तो होती है, लेकिन यूरासिल यहाँ पे आरएनए के अंदर थायामीन को रिप्लेस करिए, यहाँ पे एडेनिन होगी. ठीक है, थायामीन की जगह एडेनिन होगा, ए आप डालेंगे. अब अगली डेफिनेशन है ट्रांसक्रिप्शन. इट इज़ द आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए. डीएनए का आरएनए से बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए की 3 टाइप्स हैं: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए. इसको आप इस तरह से एब्रीवेट करेंगे: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए. उसके बाद हम मैसेंजर आरएनए को डिफाइन देखते हैं. इट कैरी मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम्स. ये न्यूक्लियस से मैसेज लेके आता है राइबोसोम्स के पास, साइटोप्लाज्म के अंदर, ताकि पर्टिकुलर प्रोटीन्स, मखसूस प्रोटीन्स बन सकें. अमीनो एसिड्स इसमें अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड प्रोटीन. जिस किस्म की प्रोटीन बननी होती है उस तरह के अमीनो एसिड ये इसके मैसेंजर आरएनए के अंदर मैसेज या कोडिंग मौजूद होती है. मैसेंजर आरएनए लेंथ डिपेंड करती है कि जितनी लेंथ की प्रोटीन बननी है उतनी ही मैसेंजर आरएनए की लेंथ होगी. आप यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि एक प्रोटीन है, आपने उसके 1000 अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल एक प्रोटीन बनवानी है, तो मैसेंजर आरएनए की तकरीबन जो लेंथ होगी वो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होगी. मैसेंजर आरएनए टोटल आरएनए का 3 to 4% होता है. उसके बाद है नेक्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए. ये तकरीबन सेलुलर आरएनए के 10 से 20% होगा. ये स्मॉलर मॉलिक्यूल है, इसकी चेन लेंथ 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स की हो सकती है. यह अमीनो एसिड को स्पेसिफिक साइट से ट्रांसफ़र करता है, वहाँ तक लेके जाता है जहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ने बनना होता है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन ने बनना होता है प्रोटीन ने. अब देखें ना, साइटोप्लाज्म के अंदर अमीनो एसिड सारे ऐसे ही बिखरे पड़े हैं. आप ये सपोज कर लें कि जैसे एक व्हीकल होती है ना, गाड़ी होती है, वो चीज़ों को पकड़ के या उठा के कैरी करके लेके जा रही होती है. इसी तरह से अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए हैं. अमीनो एसिड को राइबोसोम्स तक लेके आना जहाँ पे प्रोटीन बने, वो किसका काम है? ट्रांसफ़र आरएनए का. It pick up the amino acid and transfer them to the ribosomes where they are linked to each other to form proteins. ये अमीनो एसिड को पिक करेगा और उन्हें राइबोसोम्स तक लेके जाता है जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ लिंक होके प्रोटीन बनाते हैं. राइबोसोमल आरएनए ये मेजर पोर्शन है आरएनए का सेल में. 80% ऑफ टोटल आरएनए. ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन के पास मौजूद होगा. नाम से आपको पता चल रहा है कि कहाँ होगा? राइबोसोम्स में. इट एक्ट्स एज अ मशीनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन. ट्रांसलेशन. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन क्या था? डीएनए से आरएनए का बनना, और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन. ये देखो सेल है, सेल का न्यूक्लियस है. सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, इससे सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए बनेगा. ये जो मैसेंजर आरएनए है ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है. ठीक है,
देन इसके साथ अटैच होगा। अब ये ट्रांसफ़र RNA है, ये अमीनो एसिड को पिक करके लेके आ रहा है और ये इसके ऊपर आके अटैच होगा और एंड पे ये अमीनो एसिड्स आपस में इस तरह से जुड़ के प्रोटीन की एक चेन बनाएंगे और ट्रांसफ़र RNA फ्री हो जाएगा। ये सेल के अंदर से फिर से अपना काम दोबारा शुरू कर देगा।